नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी मौजूद हैं। सर, आपका क्राइम तक पर पहले स्वागत है। नमस्कार। सर, आज बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक पुलिस दूसरे स्टेट की जुरिडिक्शन में जाती है और वहां पर गोलियां चल जाती हैं, एक महिला की मौत हो जाती है। वो पकड़ने तो जाती है एक आरोपी को, जो कि 50,000 का इनामी है। उसको पता होता है कि घर में वो बदमाश छिपा हुआ है। पुलिस वहां धावा बोलती है, लेकिन अचानक गोलियां चल जाती है, एक महिला मर जाती है। और पुलिस वाले कहते हैं कि उनकी बंदूकें छीन ली गई और उनके साथ मारपीट की गई और गोली उन्होंने नहीं चलाई। ये मामला है सर उत्तराखंड का, जहां पर एक आरोपी है जफर, उसको पकड़ने के लिए यूपी पुलिस जाती है। यूपी की मुरादाबाद पुलिस उत्तराखंड पहुंचती है, उधम सिंह नगर। वहां पर कुछ ऐसा होता है कि वो जब घुसती है तो वहां पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। उसके बाद उनकी बंदूकें छीन ली जाती है, ऐसा आरोप है पुलिस का। और गोली चलती है, अचानक एक महिला जिसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं, उसकी मौत हो जाती है। आरोपी जफर फरार हो जाता है। सर, ये किन सर्कमस्टांसिस में पुलिसकर्मी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं या हो जाती है गलती से, ये बताइए थोड़ा। चिराग, देखिए, जो जफर था एक खनन माफिया था जिसके खिलाफ एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आपने बताया 50,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम था। पुलिस की जिम्मेदारी थी जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना, ऐसा ना हो कि और ज्यादा किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अब जहां तक पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है उसके बारे में सीआरपीसी के अंदर भी प्रोविजन है, और तमाम स्टेट की पुलिस में जो एसओपी जारी होती है उसमें मेंशन होता है कि जब भी किसी दूसरे स्टेट में पुलिस विजिट करे तो लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में ले और उनको बताए कि मुझे फला आदमी को अरेस्ट करा है, या मेरे पास वारंट है, या कोई सर्च वारंट अदालत से जारी हुए हैं, या उसके खिलाफ कोई बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट है। परंतु कई बार हालात ऐसे होते हैं कि टाइम की कमी होती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने अभी उत्तराखंड और यूपी पुलिस के जो एग्जांपल दिया, वो बॉर्डर बिल्कुल एक बॉर्डरिंग एरिया है, और पुलिस को एकदम तुरंत एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये अपराधी आपके बॉर्डर के पार खड़ा हुआ है। तो पुलिस इंतजार नहीं कर सकती कि उसके थाने में जाकर पहले सूचना दे और उसके बाद वहां से लोकल पुलिस की सपोर्ट करके वहां से उसके ऊपर रेड वगैरह कंडक्ट की जाए। इसमें देखिए, इरेगुलरिटी में और इलीगलिटी में फर्क है। इस मामले में केवल आप ये कह सकते हैं कि एक इरेगुलरिटी हुई है, उन्होंने लोकल पुलिस को इंटीमेशन किए बिना जो ब्लॉक प्रमुख थे बीजेपी के, उनका रेड कंडक्ट कर दी, जिसमें क्रॉस फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग के अंदर एक महिला की डेथ हो गई जो ब्लॉक प्रमुख की पत्नी बताई जाती है। और ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ। जब क्रॉस फायरिंग होती है, जब गोली चलती है, तो उस पर गोली पर लिखा नहीं होता कि गोली किसको जाकर लगेगी। इनोसेंट आदमी कई बार क्रॉस फायरिंग में मारे गए, जहां और नहीं तो खास सर, ये तौर पे जिम्मेदारी किसकी? एक महिला की अगर मौत हो रही है, आप पुलिसिंग कीजिए ना। आप जफर को पकड़िए, जफर तो फरार हो गया। तो ये किस तरह की पुलिसिंग हुई कि जफर फरार हो गया और महिला जिसका कोई कसूर नहीं, वो उसकी मौत हो गई? आप बिल्कुल और मैं अगर महिला, अपने ऊपर ये लेकर देखें तो सोचिए कितनी दर्दनाक ये वाकया है। जो महिला है उनके पति की बहुत भारी गलती थी, उन्होंने एक क्रिमिनल को अपने हार्बरिंग करी है। वो एक कायदे में तो एक ऑफेंस के जिम्मेदार है, हार्बरिंग बोलते हैं किसी क्रिमिनल को शरण तो सर, देना। उसकी उसकी क्या गुनाह, जो गुनाह किया उसका क्या अंजाम ये होगा कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए, ये अगर पुलिस ने देखने गोली वाली, चलाई है तो? चिराग, देखने वाली बात यह है कि क्या पुलिस ने जानबूझ के उसका बीवी को मार दिया। यदि जानबूझ के मारा है तो बिल्कुल अपराध की कैटेगरी में आता है। परंतु अपने ड्यूटी को अंजाम देने के लिए यदि उसको उसको बल्कि पुलिस के ऊपर यदि कोई अटैक करता है तो पुलिस को रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है। यह कानून ने पुलिस को दिया हुआ है। ये जो बंदूक आपके पीछे टंगी टंगी हुई दिखाई दे रही है, रिवॉल्वर, पुलिस को आर्मरी दी जाती है, इसलिए नहीं कि वो सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि क्रिमिनल के यदि क्रिमिनल उनके ऊपर अटैक करे या उनको किसी की हिफाजत करना हो तो उसके काम आए। अब वो गलती से पुलिस की लापरवाही कह लो या गलती से कर लो, ये तो इन्वेस्टिगेशन की चीज है। यही तो आज मुद्दा है जिस पर आप और हम बहस कर रहे हैं, और तमाम मीडिया में बहस चल रही है कि पुलिस ने ठीक किया है, गलत किया। ये निर्णय तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद में एस्टेब्लिश हो पाएगा कि किसकी व्हाट वेंट रॉन्ग, किसकी क्या गलती थी और कहां तक गलती थी, कहां तक यूपी पुलिस का अधिकार क्षेत्र खत्म होता है और कहां उस महिला का अधिकार शुरू होता है, उसके पति का अधिकार शुरू होता है। क्योंकि क्रिमिनल्स की वकालत करने वाले हमारे सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में। ये दुर्भाग्य की बात है। आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, बड़े कंट्रीज में जाएं, यदि क्रिमिनल है तो उसको सर, कोई क्रिमिनल्स की लोग बात नहीं हो रही सपोर्ट। ना। क्रिमिनल तो यहाँ जफर था, उसकी बीवी तो हाँ, तो क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल थी। जफर, अब उसकी उसकी फैमिली के पत, ऊपर अगर आप ये उस कहते हो कि हार्बरिंग का भी आरोप लगा दो, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल अगर लगेगा, चलिए ये बिल्कुल भी मैं मान लेता हूँ आरोप, लगना तो चाहिए। दूसरा यदि आरोप मैं ये है ना कि अगर वो
हार्बरिंग की सजा मौत की सजा थोड़ी है कि आप उसको शूट कर देंगे। पर यदि कोई पुलिस वाला मर जाए उनकी तरफ से गोली से, वो भी कोई साधारण ऑफेंस नहीं है। पुलिस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई पुलिस गोली ना चलाए, चाहे पुलिस वाले मर जाए। पुलिस वाले ड्यूटी इसलिए करने के लिए आते हैं कि वो सेवा कर सके, समाज की रक्षा कर सके और जान माल की हिफाजत कर सके। ये नहीं कि गोली खाने के लेकिन लिए आरोप ये आते लग हैं। रहे हैं ना सर वहां की पुलिस पर कि वो तो मुरादाबाद पुलिस आई, सिविल ड्रेस में आई, हाथ में बंदूकें थी। अब किसी के घर में अगर कोई ऐसे घुसेगा तो वो तो पहली नजर में यही सोचेगा ना कि बदमाश रुक गए। उनको क्या पता, शक्ल पर थोड़ी देखा है कि पुलिस वाले हैं नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं कि पुलिस ने आते एकदम गोली चला दी होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने भी रिटेलिएट किया होगा। और ब्लॉक प्रमुख कोई आम आदमी थोड़ी ना है, वो पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि भाई आप किस कैपेसिटी में आए, क्यों आए हैं, क्योंकि छोटा मोटा आदमी नहीं है ब्लॉक प्रमुख वहां के। और उनके घर से इस तरह की फायरिंग हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास भी असला है। लीगल या इलीगल ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। और उसमें उनकी पत्नी की मौत हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनकी पत्नी बेवजह मारी गई। पर जो जफर है, जो मेन भाग निकला है, दुर्भाग्य की बात है कि जिसको पकड़ने के लिए वो भाग भी निकला। अब वो किसकी लापरवाही से भागा है? क्या वो उनके जफर के जो जो डिसीज डेथ हुई है उनकी पत्नी की लापरवाही से भागा है, या उनके पति की लापरवाही से भागा है, या किसी ने उसको अपने शरण दी है? नहीं दी है तो इन्वेस्टिगेशन की चीज है, परंतु प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो पुलिस की, यूपी पुलिस की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहां पर रेड की। और ये उनको करना चाहिए था। मेरा कहना है कि उनको एक कदम आके जाकर करना चाहिए था। और ये आपने देखा होगा पंजाब पुलिस ने अभी पीछे कितनी बार दिल्ली के अंदर आकर रेड्स कर दी, बिना पुलिस को बताए रेड्स कर दी। क्या उनकी हाई कोर्ट ने, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने क्या पुलिस की किस तरह से उनको धोया, एक तरीके से सही भाषा है, उनको किस तरह से रिप्रिमांड किया है, उनको स्ट्रक्चर पास किया है कि आप इस तरह से मुकदमा झूठा दर्ज करके दूसरे अपने जुडिशन को पार नहीं कर सकते। परंतु इस मामले में तो इतना संगीन एक आरोपी जफर, जिसके खिलाफ एक एसडीएम ने मुकदमा दर्ज करा है, यदि पुलिस उस पर भी मजबूती से एक्शन ना ले सके तो ये सिस्टम की नहीं, आपको दुर्भाग्य होगा। एक्शन लेने से सर कोई रोक थोड़ी रहा है। आप एक्शन लीजिए, आप जाइए। क्या आपको लगता नहीं सर इस तरह के केसेस में, देखिए गलती तो, फैक्ट तो ये है ना कि एक महिला की मौत हुई है। अब वो जिम्मेदारी तय होगा ऑब्वियसली जांच के बाद ही होगा। लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि अगर इस तरह की कोई रेड होती है, दो सवाल है मेरे सर, कि पुलिस जब जाती है इस तरह की रेड करने, तो क्या वो रेकी नहीं करती? उसको पता नहीं होता कि अंदर उसके पास असला है नहीं है? मुझे याद है दिल्ली का केस, बाटला हाउस एनकाउंटर। कई बार सर ऐसा होता है पुलिसकर्मी ओवर कॉन्फिडेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते कि ठीक है मैं तो बहुत एनकाउंटर कर चुका हूँ, एक और सही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी आड़ में कहीं ये भी ये सोच के गए हो वहां पर कि ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा सिचुएशन। इन्होंने सिचुएशन को बहुत हल्के में लिया और देखिए इसका नतीजा क्या निकला। अगर ये रेकी करते, इनको पता होता कितने लोग हैं, कैसे पकड़ना है, लोकल पुलिस को लेते, उसके बाद एक प्रॉपर प्लान करते, उसके बाद जाते, क्या ये कहा जाए कि अब ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें रह गई हैं, प्रैक्टिकल लेवल पर अब अमली जामा इस पर नहीं पहनाया जाता? चिराग, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मैंने दो चीजों का जिक्र किया। एक तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों के लिए। यदि वो सारे प्रोसीजर के अंदर जफर पहले निकल चुका होता तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता। एक तो ये एंगल है। दूसरा, सर्कमस्टांसिस बताती है कि किस तरह के सर्कमस्टांसिस को पुलिस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपके पास जानकारी मिलती है कि इस आदमी के पास में ड्रग्स हैं, नार्कोटिक्स हैं। अब उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर बहुत लंबा है। आप पहले गजेटेड ऑफिसर को इंटीमेशन देंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो उसको बताएंगे भाई आपकी तलाशी लेनी है। इस बीच में वो इंतजार थोड़ी ना करेगा ड्रग्स का माफिया या ड्रग्स जिसके हाथ में कैरियर का, हमें एसडीएम साहब के आने तक या पुलिस अपना काम करेगी, रोज नामचे में सर लिखेगी, आपकी बात सारी प्रॉपर मान ली, प्रोसीजर ठीक है, अपनाएगी। सारी बातें मान ली, लेकिन एक बात तो इसमें है ना कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो सर फिर तो मामला संगीन बन जाता है ना। आप ठीक बिल्कुल है मत संगीन कीजिए, है। कोई प्रोसेस फॉलो मत कीजिए पुलिस, लेकिन कम से कम किसी की मौत अगर हो रही है तो ये तो, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हैं तो शायद इट कुड हैव अवर्टेड, जो मुझे लगता है। हो सकता है उनके पास टाइम ही ना हो, क्योंकि बॉर्डरिंग का एरिया था, क्योंकि जफर की तलाश में पुलिस डेस्परेटली घूम रही थी। जैसे ही उनको इंटीमेशन मिली उन्होंने अपना रेड कर दी, अपनी ड्यूटी पूरी करी। अब उस सर क्रॉस क्या वो फायरिंग के अंदर आतंकवादी था? यदि महिला की अगर वो नहीं पकड़ा डेथ हो जा गई। रहा था तो क्या उसकी आड़ में एक महिला को इस तरह से निशाना बना देना चाहिए था? थोड़ा और वेट कर लेते, इतने दिनों से भी तो नहीं नहीं पकड़ा पुलिस, गया ना आरोपी, नहीं और कोई नहीं ऐसा ये नहीं कि चिराग, देश के लिए नहीं कोई बहुत चिराग बड़ी आप थ्रेट हो। तो, नहीं नहीं आप शब्दों का चयन ठीक कीजिए। पुलिस ने जानबूझकर उनको नहीं मारा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मैं मौके पर नहीं था, परंतु इतना मैं पुलिस को समझता हूँ, मेरा अनुभव है कि पुलिस ने जानबूझ के सर मैं तो उस कह रहा औरत हूं को नहीं जानबूझ के मारा। नहीं हो मारा सकता है उन्होंने। मैं ये नहीं कह पुलिस रहा की कि हो जानबूझ के सक मारा है, लेकिन मैं इतना तो और कहना चाह रहा हूं एक आपसे सर चीज, कि अगर ये प्रॉपरली पुलिस इसकी रैकी करती तो ये सिचुएशन ही ना आती, जब उनको दिख रहा है कि वहां और एक बदमाश है। इम्पोर्टेंट आप पॉइंट, सोचिए बदमाश एक क्या जा रहे हैं, जब उनको पता है कि वहां असला हो सकता है, हथियार हो सकते हैं उनके पास, क्योंकि बदमाश क्या रेड करने जा रहे हैं, तो वो वो बदमाश प्रॉपर नहीं थे, प्लानिंग तो वो होनी चाहिए ना, अपने सीधा आप आप चले गए अंदर घुस गए। अपने आप सो कॉल्ड अपने आप को ब्लॉक प्रमुख बोल रहे थे। और अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो पुलिस की गोली से
उनकी डेथ हुई है या उनके अपने आदमियों की गोली से, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, असली नहीं की सर, ये तो रिकवरी होगी। जस्टिफिकेशन है ना, ये तो आप कुछ भी बोलिए, हाँ पुलिस तो नहीं वो मानेगी नहीं कि हमने करा है, नहीं वो और तो वहां की स्थानीय लोगों यदि का बाई ये द वे आरोप है कि उसकी उन्होंने किया है। हम उनके भी अपने ये नहीं कह आदमी रहे के, पुलिस ने किया है, नहीं लेकिन सर पुलिस सवाल तो है ना, एक महिला की रेड तो मौत हुई पुलिस है। ने करी है, पर बाय द वे वो कई उनकी अपनी गोली से मारे गए हो तो पुलिस की कहाँ जिम्मेदारी होती है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है जिन्होंने पुलिस के ऊपर रेड फायरिंग करी है, या उनके पास मुझे हथियार एक किस बात तरह का बताइए था। सर, क्या जफर आरोपी था, नहीं था? क्या पुलिस को ये पता होना चाहिए था कि वहां पर हथियार हो सकते हैं? थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग से जाते तो शायद कोई नहीं मरता, जफर भी पकड़ा जाता, महिला भी नहीं मरती। प्रॉपर प्लानिंग से ही गए होंगे, ऐसा नहीं कि इतने 12-15 आदमी जैसा बताए जा रहे हैं, उनके पूरे सीनियर ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। आजकल तो मोबाइल और वायरलेस का टाइम है, उनको तमाम को बताया जाता है कि सर यहाँ इसको बिना टाइम गंवाए, विदाउट डिले, जिसको वर्ड बोलते हैं विदाउट डिले, हमें अभी रेड करनी होगी, अन्यथा वो फरार हो जाएगा। तो ऐसी सर्कमस्टांसिस में बिल्कुल जस्टिफाइड है उनका एक्शन, करना चाहिए था। पर कोई आम अपराधी नहीं है, उसके खिलाफ एसडीएम और खनन माफिया का जिस तरह का संगीन आरोप है, 50,000 का इनामी है। इनाम तब रखा सर क्या जाता वो है जब पकड़ा गया? आदमी क्या वो कंटिन्यूअसली पकड़ा गया? एब्सकॉन्ड कर रहा होता है अपनी पोजीशन। पकड़ा भी जाएगा, आप इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं है कि आज तक कोई इस तरह का क्रिमिनल ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है, भाग नहीं, गया है, उसके सवाल ऊपर ये है ना सर, अपॉर्चुनिटी है, एक महिला की ये भी मौत हुई उसके है, तो खिलाफ सवाल जा ये है रही कि है। एक महिला की मौत हुई है। अगर ये महिला भी की मौत नहीं होती तो चलिए कोई बात नहीं बिल्कुल होती, बिल्कुल, ये लेकिन यहाँ बड़ी महिला दुख की की मौत बात हो है, जाती है। बिल्कुल बड़े दुख की बात है, पर जफर का भागना उसके खिलाफ जाता है। जफर के खिलाफ एक मुकदमा और तैयार हो गया है, हो सकता है जफर की नालायकी इसमें निकले या जफर की कनाइवेंस इसमें तो निकले कि मतलब आप पुलिस मान को रहे हैं पुलिस की कोई नालायकी इसमें किसी भी लेवल पर नहीं है, पुलिस की नालायकी? अभी इतना जल्दबाजी होगा कि हम पुलिस को कहें कि यूपी पुलिस की गलती थी, उनको रेड नहीं करना चाहिए था, जफर के भागने का इंतजार करना चाहिए था। अभी नहीं कहा जा सकता, जब तक पूरे तथ्य ना आ जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ना आ जाए, जो प्राइमा फेसा जो अभी तक एविडेंसेस सर है उसी आपने पर भी इतने हम और टाइम आप अनुभव पुलिसिंग करी है, इतने क्रिमिनल्स को आपने भी पकड़ा है। अगर क्रिमिनल मान लीजिए इस सिचुएशन में ये होता कि जाते ही जफर पर रेड करते और वो पकड़ा जाता, तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती। लेकिन यहां पर आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं, या मान नहीं रहे तो मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर कुछ परिस्थिति बदली हुई है, यहाँ पर पुलिस जा रही है, विदाउट प्लानिंग के जा रही है, उनको कोई अंदाजा नहीं है कि उस आरोपी के पास क्या हो सकता है, या है अंदाजा तो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि ठीक है हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जा रहे हैं और ये बवाल होगा बड़ा। भाई ये तो मान रहे हैं ना सर? प्लानिंग से ना होते तो 10-12-15 आदमी नहीं जाते, फिर तो 2-4 आदमी, 1-2 आदमी जाते। पूरी प्लानिंग से गए होंगे, पूरी एक टीम तैयार की गई है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में 2-4 आदमी जाते हैं, पर इस केस में तो 14-15 आदमी गए हुए हैं, और तमाम सीनियर तो ऑफिसर्स को आपका पता कहना है है इस कि बात। इस केस का जो हश्र हुआ है वो वैसा ही, ये बिल्कुल जस्टिफाइड ऐसा ही होना था अगर ऐसी नहीं, परिस्थिति ये थी? नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि ये इसमें लीगल पॉइंट है, लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, अदालतें इसके बीच में आएंगी, तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम चीजों को एविडेंसेस को कॉरोबोरेट किया जाएगा, कानून के तराजू पर तोला जाएगा कि क्या गलती थी, क्या महिला, आप फायरिंग कर रहे हो, रिटेलिएशन फाइलिंग हो रही हो, और महिला आके किसी की रिवॉल्वर के सामने खुद आके खड़ी हो जाए या उनको रोकने लगे और हो जाए, तो आप कहो जी पुलिस वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। पुलिस ने अपना काम है, उसकी ड्यूटी है अपने तरीके काम करने के, एक प्रोसीजर होता है। पुलिस को ये मार, उसकी बीवी को मारने के एम से तो नहीं गई थी, ये बात तो मानेंगे ना, आप भी मानोगे कि पुलिस को जो टारगेट था जफर था, ना कि महिला थी। अब महिला का दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला किस तरह से बीच में आई, क्यों आई, और क्या उसको कहाँ होना चाहिए था, पुलिस को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीजें। और अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा टेक्निकल केस नहीं है जिसमें पुलिस सच्चाई तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोनों स्टेट की पुलिस आमने सामने कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आ रही है, अब उनकी आपस में बातचीत चल रही है, तो सब तमाम चीजों का एनालिटिकल एक मेजर्स लिए जाएंगे कि क्या, किसकी गलती थी, कहां तक गलती थी, इसमें आगे क्या एक्शन सर होना चाहिए, इसमें ये किसके बताइए कि खिलाफ। एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जा रही है, आपने कहा कि कानूनन वो बाध्य है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो नहीं बताती। चलिए मैं मान लेता हूँ नहीं बताती, कि ठीक है कि भाई पहले क्रिमिनल को पकड़ना जरूरी है, लेकिन सर इस स्थिति में कई बार ऐसे होता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, आरोपी जो है वो फरार हो जाता है और इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो अगर बताते बहुत तो कुछ इंसिडेंट हो हुए सकता है जहाँ, कुछ। नहीं कोशिश तो पुलिस की हमेशा अभी आपने जैसे बाटला हाउस का जिक्र किया, तो बाटला हाउस में इतना टाइम नहीं था कि वहां पर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स का ले लेते, क्योंकि वो जैकेट के ढूंढने के लोधी रोड पे आ रहे होते, तो क्रिमिनल इंतजार नहीं कर रहे होते कि वो जैकेट पहन कर आएंगे बुलेट प्रूफ, तब हम उनके आमने सामने करेंगे। तो कई बार सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं पुलिस के सामने, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय मैदान में उतरने के, क्योंकि उसके पास तो उसको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि मौत के लिए भी तैयार रहना है।
तो तैयार रहते। और पुलिस वाले, कितने पुलिस वाले इस तरह के हादसों में मारे गए, मोहनचंद शर्मा का भी आपने जिक्र किया, और कितने पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, पुलिस वालों के गलती से भी कुछ लोग मारे जाते हैं, उसका खामियाजा पुलिस वालों को आपने देखा। हैदराबाद में रेपिस्ट के एनकाउंटर में 20 आदमियों को प्रोसिक्यूट किया गया है, जबकि पूरा हिंदुस्तान उनकी तारीफ कर रहा था कि अपने कंधों पर उठा लिया, फूल बरसाए गए, मिठाई खिलाई गई कि रेपिस्ट को किस तरह से उन्होंने एनकाउंटर कर दिया चारों का। तो ये तमाम चीजें लॉ पॉइंट पर, और इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट और कचहरी और तमाम चीजें, और बड़ी बड़ी अदालतें हैं, बड़ी बड़े सोच के लोग हैं, मीडिया है, प्रेस है, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें विश्लेषण की जाती हैं, एनालिसिस होता है, उसके बाद में हम किसी कंक्लूजन पहुंच सकते हैं कि हाँ, इसमें यूपी पुलिस की ये गलती थी या नहीं गलती थी, या उत्तराखंड पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए था, किस तरह करना चाहिए था, और जफर का क्या उसके अंदर रोल सर हो सकता है। ये हमेशा रहता है मामला कि एक लोकल पुलिस को डर रहता है, जो जो रेड करने जा रही है उसको डर रहता है कि वो जो संबंधित पुलिस है जो भी स्टेट की है वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक कर देगी। ये एजेंडा रहता है हमेशा पुलिस के हाँ दिमाग में। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है, होता नहीं रहता नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो लोकल सरकमस्टांसेज हैं और लोकल जो प्रेशर्स लोकल पुलिस के ऊपर होते हैं, वो कई बार पुलिस को मजबूर कर देते हैं कि वो डायरेक्ट रेड कर देते हैं, क्योंकि वो इस तरह की सूचनाएं रहती हैं कि यदि लोकल पुलिस को बताया गया तो तुरंत उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और जिस मिशन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ पुलिस वहां पर रेड कर रही है, वो फेल हो जाएगी रेड। तो ऐसे ऐसे हालात में उसको दरकिनार करते हुए मैंने बोला है, एक चीज होती है इलीगलिटी, एक होती है इरेगुलरिटी। तो आप उसको इरेगुलरिटी कह सकते हैं कि उन्होंने लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और जाकर तुरंत रेड कर दी, और कई बार बड़ी कामयाबी मिली है। मैंने कई बार इस तरह की रेड की है जिसमें मैंने खुद लोकल पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वहां के मंत्री हैं यूपी के, यदि उनको बताया जाएगा तो उनके घर पर रेड करना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने रेड की, कामयाब हो गया। और जब जैसे ही पुलिस को पता लगा, यूपी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी कि भाई आप क्यों लेकर क्रिमिनल को जा रहे हैं, जबकि वो मर्डर का एक्यूज था, लाके पेश किया गया और सजा हो गया, आजीवन कारावास में है, जेल के अंदर है। तो ऐसे हालात होते हैं जहाँ कई बार पुलिस को, यही तो हिकमत अमली है, टैक्टफुलनेस जिसको बोलते हैं, हिकमत अमली जिसको वर्ड्स को बोलते हैं, यही टैक्टफुलनेस है पुलिस की कि कैसे अपनी ड्यूटी को, अपने काम को सरअंजाम दे सके। उसलिए पुलिस को कई बार ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं, ना चाहते भी उठाने पड़ जाते हैं। मैं भी चाहता हूँ लोकल पुलिस में आराम से जाऊं, चहल टहलता हुआ जाऊं और लोकल पुलिस की मदद लूं, चाहे उसको बताए ना बताए, वो पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, मेरे कौन से घर पर आना है क्रिमिनल, या मेरे घर से क्या लेके गया, मेरा थोड़ा ना मर्डर हुआ है। परंतु एक जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है पुलिस की, एक मॉरल एक पुलिस का होता है, उस मॉरल के तहत पुलिस काम करती है कि नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसको पकड़ के लाना है, बाय हुक और क्रुक, कोर्ट के इसके कानून के धारा के अंदर लाना है। इसी चीज के लिए मैंने वर्दी पहनी थी, ये मैंने कसम खाई थी, उस कसम को पूरा करने के लिए कई बार अपनी जान की बाजी पुलिस वाले अक्सर लगाते हैं। चलिए वेदभूषण जी, आपने पुलिस का पक्ष रखा। अभी तो हालांकि जांच होगी, उससे बहुत सारी चीजें साफ होंगी कि दूध का दूध भी होगा, पानी का पानी भी होगा। अब होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम ऐसी उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेट में जो है वो ऑब्वियसली जो पुलिस है वो सरकार जो है सेम है, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वहां भी न्याय मिले और जो पीड़ित है उसके परिवार को न्याय मिले। हालांकि अब ये बातें जरूर होने लगी कि वो तो क्रिमिनल थे जिनके यहाँ वो ठहरे थे, तो उनकी भी लाइबिलिटी बनती है। स्थानीय लोगों पर भी अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आपने पुलिस पर अटैक क्यों कर दिया, आपको क्या ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट था आपका, आप चाहते तो आप भी ना करते, नॉर्मल पुलिस को काम करने देते। तो जो स्थानीय लोग मिल गए उसको लेकर किस तरह से सोचते हैं वेदभूषण जी आप? देखिए, स्थानीय लोग नेचुरली सिंपैथी उनके प्रति होगी, उनको यूपी पुलिस से या जफर से कोई लेना देना नहीं। उनको जो ब्लॉक प्रमुख है बीजेपी के, उनके गाये बगाए काम आते हैं, सही और गलत कामों के लिए उनके साथ खड़े होते होंगे, तो नेचुरली उनकी सिंपैथी उनके साथ है, अपने नेबर है उनके। तो यूपी पुलिस से उनको क्या, यूपी पुलिस तो आज जफर को पकड़ के ले जाएगी, पर यदि उन्होंने अपने ब्लॉक प्रमुख का साथ नहीं दिया, अपने लोकल लीडर का साथ नहीं दिया, तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है, या उनको जो बेनिफिट उनसे मिलते हैं नेताजी से, वो उनको ना मिल पाएंगे। तो ये तो नेबर्स की मजबूरी हो जाती है कि उन्होंने अपने साथी का, या जो लोकल जो एक वहां पर जमावड़ा हो जाता है अक्सर, और कई बार वो गलत होता है। आपने देखा हो कई बार भीड़ तंत्र भी गलत होता है, ऐसा नहीं कि भीड़ तंत्र सारी बातें सही करता है। आप सीए एनआरसी में देखा किस तरह से भीड़ तंत्र हुआ, कानून आज वही है, सीए एनआरसी आज वही है, लोग मर गए बेचारे, बेगुनाह लोग मारे गए, पुलिस वाले इंजर्ड हुए, सैकड़ों लोग उसमें परेशान हुए, लाखों लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो भीड़ तंत्र हमेशा सही नहीं होता कि जो भीड़ कह रही है वही सही है। हो सकता है कि चिराग की बात बिल्कुल ठीक हो, सारी भीड़ गलत हो। कानून के परिधि में, कानून के दायरे के अंदर, सोच के अंदर, ये तमाम चीजें एक परखने की चीज होती है, और परख के बाद ही पता लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए वेदभूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अपने अपडेट्स दिए। तो हम व्यूअर से भी कहते हैं थैंक इस यू पे ज्यादा चिराग। इस वीडियो पर कमेंट करें, बताएं किस तरह से ये आपको वेदभूषण की बात से इत्तेफाक है नहीं है, आपको ये बात पसंद आई नहीं आई, मेरी बात आपको पसंद आई नहीं आई। जो कमेंट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उसमें दीजिए। थैंक यू वेदभूषण जी।